दोस्तों ये है मोहम्मद शमी। इनको कहा जाता था इंडिया का बहुत ही सफल बॉलर, लेकिन इनके एक ख़राब डिसीज़न ने कैसे इनके पूरे करियर को तबाह कर दिया, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेटर शामी की एक्स पत्नी के बारे में कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाया और मोहम्मद शामी एलिमनी के लिए कितना लाख रुपए हर महीना देने को तैयार है, लेकिन उनकी वाइफ का कितना लाख रुपए डिमांड है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शमी के एक्स वाइफ के बारे में। तो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, हसीन नाम है इनका, मोहम्मद शमी का एक्स वाइफ है। और आपको बता दें, मोहम्मद शमी से उन्होंने दूसरी शादी किया था और जो हसीन है वो पहले से तलाकशुदा थी और 2010 में उनका पहला तलाक हुआ था। और बता दूं आपको, 2002 में इन्होंने पहली शादी की थी और ये शादी में जो थे वो बीरभूम ज़िले के थे रहने वाले, वेस्ट बंगाल के, और उस व्यक्ति का नाम था सैफुद्दीन। और ये जो हसीना थी लव मैरिज की थी सैफुद्दीन से, ठीक है। और सैफुद्दीन कौन था? सैफुद्दीन एक स्टेशनरी दुकान चलाने वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो हसीना का इस सैफुद्दीन से 2 बेटी होती है और 2010 में दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाता है और ये दोनों के बीच में तलाक होता है 2010 में। तो अभी हम बात कर लेते हैं मोहम्मद शमी और हसीन कब मिले थे, कब शादी हुआ था। मोहम्मद शमी और हसीन 2014 में शादी करते हैं और शादी के करीब 1 साल बाद उनका एक प्यारा सा छोटी बेटी होती है 17 जुलाई 2015 में। शमी सबसे यहाँ पर आप बात जानो कि शमी को जब बेटी आयरा हुआ उसके बाद पता चला कि हसीन जो थी पहले से शादीशुदा थी और उनका 2 बच्ची थी पहले से। शादी के बाद मतलब शादी हो गया, जब बच्चा हुआ तब पता चला मोहम्मद शमी को कि उनकी जो वाइफ है वो पहले से शादीशुदा थी और 2 बच्चे की माँ थी। यहाँ पे आप देखो, परिवार के खिलाफ मोहम्मद शमी जाकर हसीन से शादी किए थे। परिवार नहीं चाहता था कि मोहम्मद शमी हसीन से शादी करे, लेकिन वो परिवार के खिलाफ गए और वो निकाह किए। आपको पता होगा, मोहम्मद शमी यूपी के अमरोहा के गांव सहसपुर अलीनगर के रहने वाले थे। उन्होंने 2014 6 जून को कोलकाता के हसीन से निकाह किया था। हसीन का अगर प्रोफेशनल करियर देखें तो वो एक मॉडल थी और कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर्स लीडर्स थी। इसी के कारण ये दोनों में जान पहचान होता है और फिर शमी तय करते कि वो शादी हसीन से ही करेंगे। तो चलो अभी बात करते कि मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों लगाया। तो दरअसल बात होता है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को उनकी बेटी का गुजारा भत्ता के लिए हर महीना 2.5 लाख रुपए और उनकी पत्नी को 1.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने के लिए आदेश किया था, ठीक है। इस पर मोहम्मद शमी राजी होते हैं, पर जो हसीन जहां है वो राज़ी नहीं होती है। इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जब जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उनको फटकार लगाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि क्या ये 4 लाख रुपए आपके लिए पर्याप्त नहीं है। तो वो नाकामी भरती है और वो 10 लाख रुपए गुजारा भत्ता का डिमांड करती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई क्रिकेटर के साथ इस तरीके का हो रहा है। तो लड़कियां देख रही हैं कि जिनके पास पैसा है उनसे शादी करो, कुछ साल रहो या कुछ महीना रहो, उसके बाद डिवोर्स लो और एलिमनी के लिए फाइल करो। और लड़कियां डिवोर्स लेने के लिए एक सिंपल फंडा अपनाती है, एलिगेशन लगाती है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लड़के के घर वाले उन पर मारपीट करते हैं। बस यही एलिगेशन सिंपल लगा देते हैं और इसके बाद डिवोर्स ले लिया जाता है और एलिमनी में जितना हो उतना मांग लो, ताकि वो तो कोर्ट दिला ही देगा। लेकिन कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि जो भी वाइफ काम करती है अब उनको पैसा नहीं मिलेगा।